कुलशेखरन सांड जितना स्ट्रांग थे और जो पांड्या शब्द है वो भी पांडी से आया है, जिसका मतलब भी बुल होता है, जो मस्कुलिनिटी को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुलशेखरन पांड्यन के मारे जाने के बाद उनके बेटे मलयध्वज पांड्यन राजा बने। मलयध्वज पांड्यन जरासंध और जयद्रथ के समकालीन थे। एक बार राजा मलयध्वज ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का सोचा और द्वारका पे आक्रमण करने की ठानी, पर उनके शुभचिंतक ने सलाह दिया और उन्होंने बाद में ये योजना रोक दिया। राजा मलयध्वज पांड्यन महाभारत युद्ध में पांडवों के तरफ से युद्ध किया था। राजा मलयध्वज एक शक्तिशाली रथी और योद्धा थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने महाबली द्रोण को भी घायल कर दिया था। इसके बाद उन्होंने गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा से भी द्वंद्व युद्ध किया। कुछ थ्योरी के हिसाब से राजा मलयध्वज अश्वत्थामा के हाथों मारे गए थे और कुछ थ्योरी के हिसाब से उन्होंने अश्वत्थामा को भी परास्त कर दिया था। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है और आपके पास कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है तो आप हमें इसके बारे में भेज सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि राजा मलयध्वज द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित थे और युधिष्ठिर के राजदरबार में आया जाया करते थे। पांड्या वंश भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक हुआ करते थे। राजा मलयध्वज और उनकी पत्नी कंचनमाला की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई वैदिक यज्ञ किए। आखिरी में एक 3 साल की कन्या का जन्म हुआ हवन कुंड से, जिनकी 3 स्तन थी, और वो लड़की सीधे आके रानी कंचनमाला की गोद पे बैठ गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि देवी पार्वती ही थी, जिन्होंने रानी कंचनमाला की पिछले जन्म की तपस्या के कारण उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया था। लेकिन राजा मलयध्वज को दुख था कि उनकी कोई पुत्र संतान नहीं हुआ। फिर एक आकाशवाणी होती है जो राजा को ये बताते हैं कि वह अपनी कन्या का परवरिश पुत्र के समान करे, और उस आकाशवाणी ने ये भी बताया कि जो लड़की का तीसरा स्तन है वो तब उनकी बॉडी में समा जाएगा जब वो किसी ऐसी पुरुष पे अपनी दृष्टि डालेगी जो उसकी पति बनेगा, यानी जब वो भगवान शिव से मिलेगी। कहा जाता है कि इस कन्या की आंखें मछली जैसी थी और उसने कभी अपनी पलक नहीं झपकाई, इसीलिए उन्हें मीन जैसी आंखें होने के कारण